नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें कुल 452 वोट मिले, जो कि उम्मीद से ज्यादा निकले। विपक्ष के उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मिले सिर्फ 300 वोट। कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 15 वोट अवैध घोषित किए गए। बहुमत का आंकड़ा था 377, जिसे राधाकृष्णन ने आसानी से पार कर लिया। अब आज की दूसरी और सबसे बड़ी खबर है अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जहां हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गए हैं। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कल इस्तीफा दे दिया आफ्टर नेशन वाइड वायलेंट प्रोटेस्ट्स। 21 लोगों की जान जा चुकी है और कई 100 लोग घायल हैं पुलिस के साथ झड़पों में। ये प्रदर्शन सोमवार से शुरू हुए, जब लोग सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर आ गए। जरा सोचिए, एक देश जहां 90% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, वहां अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। यूथ की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रेसिडेंट और पीएम के घर तक तोड़फोड़ कर दी। और अब तो नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने बैन तो हटा लिया, लेकिन आग लग चुकी थी और प्रदर्शन प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी नहीं रुका है। और खबर ये भी आ रही है कि पीएम के पियोली नेपाल छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जा चुके हैं। और एक ये खबर सामने आ रही है कि नेपाल के एक्स पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें कि फाइनेंस मिनिस्टर को लोग सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। नेपाल की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को आग लगा दी गई है। साथ ही पीएम ओली के भी घर में आग लगा दी गई है और कुछ फेमस बिल्डिंग्स को भी जला दिया गया है। ये सब शुरू तो हुआ था सोशल मीडिया के बैन से, लेकिन अब ये प्रदर्शन बदल चुका है गवर्नमेंट के करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ। आगे देखना होगा कि कब शांति होती है नेपाल में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। और आप लोग इस समय गोल्ड के भाव तो देख ही रहे होंगे। दिसंबर डिलीवरी के लिए MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स 458 रुपए यानी 0.41% की तेजी के साथ 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए हैं, अब तक का सर्वोच्च स्तर। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कोमेक्स पर भी दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स 3,694 रुपए 75 पैसे प्रति आउंस तक चढ़ गए हैं, जो अलुक्स के AMD वर्गे से अलुकस कहते हैं कि ज्वेलरी के साथ साथ कॉइन और बुलियन की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही है। लोग सिर्फ गहने नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड प्रेफर कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी गोल्ड को सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं, बल्कि एक एसेट के रूप में देखते हैं? कमेंट में लिखिए, इन्वेस्टमेंट या फैशन, किस साइड आप ज्यादा हो? अब आगे देखते हैं रुपए की खबर। कल सुबह रुपए ने थोड़ा सा फाइट बैक दिखाया। 87 रुपए 94 पैसे से 87 रुपए 93 पैसे के स्तर तक डॉलर के मुकाबले गेन किया। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये उम्मीद बनी हुई है कि फेडरल रिजर्व रेट कट कर सकता है। साथ ही इंडोनेशिया में पॉलिटिकल बदलाव के बाद इंडियन बॉन्ड्स में फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज का भी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जैसे ही रुपये ने थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई, स्टेट ओन्ड बैंक्स ने डॉलर खरीदना शुरू कर दिया, ज्यादातर ऑयल कंपनीज और इम्पोर्टर्स के लिए। ट्रेडर्स का कहना है कि ये डॉलर डिमांड रुपये को हर बार नीचे खींच लेती है। आगे बढ़ते हैं। 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को मिल गया है नया चेयरमैन। NSE ने अपॉइंट किया है इंजेटी श्रीनिवास को, जो कि पहले IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। यह अपॉइंटमेंट हुआ है मंगलवार 9 सितंबर से इफेक्टिव। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि NSE अपने IPO की तैयारी भी कर रहा है। इंजेटी श्रीनिवास एक एक्सपीरियंस्ड IAS ऑफिसर हैं, 1983 बैच ओडिशा कैडर। अभी हाल ही में उन्होंने NSE बोर्ड में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर के रूप में एंट्री ली थी और अब बन गए हैं चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड। उनका बैकग्राउंड भी काफी सॉलिड है। पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी रहे, IFSCA के फाउंडिंग चेयरपर्सन भी थे, जहां उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म्स और पॉलिसी इनोवेशंस में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। एम्प्लॉइज लेऑफ्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकन टेक जायंट ओरेकल ने इंडिया में लेऑफ्स शुरू कर दिए हैं और रीजन है AI इन्वेस्टमेंट्स। हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉस्ट कटिंग भी हाईटेक हो गया है। कंपनी ने ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर OCI और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर OFSS डिविजन्स में काफी लोगों को इम्पैक्ट किया है। सोर्सेज के मुताबिक सैकड़ों एम्प्लॉइज इस वेव में अफेक्टेड हुए हैं।
बता दें, ऑरेकल के इंडिया में लगभग 30,000 एम्प्लॉइज हैं, तो ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री में टेंशन का माहौल है। अब बात करते हैं एक ब्लॉकबस्टर स्टॉक की, प्राइम फोकस लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक ने तो मार्केट में लिटरली धमाका कर दिया है। चौथी बार लगातार अपर सर्किट और कल फिर से 10% के अपर सर्किट पर लॉक हो गया है। स्टॉक ने टच किया 191.62 का ऑल टाइम हाई और पिछले 6 महीनों में 90% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। और गेस करिए, इस तेजी के पीछे कौन है? रमेश दामानी, उत्पल शेठ और मधुसूदन केला जैसे मार्केट के हैवीवेट्स ने ब्लॉक डील के जरिए शेयर्स खरीदे हैं। दामानी जी ने 8 लाख शेयर्स लिए 142.55 प्रति शेयर पर। उत्पल शेठ ने 17.5 लाख शेयर्स बाय किए और सिंगुलैरिटी लार्ज वैल्यू फंड आई, जो मधुसूदन केला मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने तो 62,50,000 शेयर ले लिए। और वहीं सेलर्स थे ऑगस्टा इन्वेस्टमेंट्स, 1PT लिमिटेड और मरीना 4 सिंगापुर PTE लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से लीगल बैटल में उतर आई है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक राइट पिटीशन फाइल किया है, जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT के नए AGR टैक्स डिमांड्स को चैलेंज किया है। कंपनी का कहना है कि DOT ने जो फ्रेश डिमांड रेज की है ड्यूज अप टू FY17 के लिए, वह सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट के स्कोप के बाहर है। DOT ने वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज को रिवाइज किया है FY19 तक, और यह रिवाइज डिमांड अब आई है गवर्नमेंट के मोरेटोरियम के अंदर, जो 31 मार्च 2026 तक है। उसके बाद कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना होगा। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि यह नए डिमांड्स अनफेयर हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि उन्हें क्वॉश किया जाए। दोस्तों, क्या आप अर्बन कंपनी के IPO के लिए उत्साहित हैं? आज से IPO ओपन हो चुका है। 10 से 12 सितंबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। IPO का प्राइस बैंड तय किया गया है 98 से 103 प्रति शेयर और कंपनी का लक्ष्य है 1,900 करोड़ रुपए जुटाना। इसमें से 472 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू होगा और बाकी 1,428 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए, जहां इन्वेस्टर्स जैसे एक्सेल इंडिया, एलिवेशन कैपिटल, VY कैपिटल, बेसिमर इंडिया और इंटरनेट फंड अपने स्टेक बेच रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात, एंकर इन्वेस्टर्स ने पहले ही 853 करोड़ 87 लाख के शेयर खरीद लिए हैं 103% शेयर की दर से। एक दिन पहले ही 8,29,24,485 इक्विटी शेयर्स एंकर बुक के जरिए अलॉट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।